सवाल है प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन फाइंड करने का। सवाल की तरफ बढ़ने से पहले समझ लेते हैं कि डायमेंशन क्या होते हैं। फ़िज़िक्स में हम हर एक बेस फिज़िकल क्वांटिटी को एक डायमेंशन कंसिडर करते हैं और हर एक डायमेंशन को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लेंथ एक डायमेंशन है और उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। डायमेंशन हमें क्वांटिटीज़ की क्वालिटेटिव नेचर के बारे में बताता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सर्कल की रेडियस, उसका डायमीटर और उसका सर्कमफ्रेंस तीनों एक ही डायमेंशन यानी कि लेंथ से रिप्रेजेंट या डिनोट होते हैं। सिमिलरली मास का डायमेंशन m और टाइम का डायमेंशन t होता है। एक डिराइव क्वांटिटी लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्पीड ले लेते हैं। स्पीड इज़ डिफाइंड एज डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। जैसे कि हमें पता है कि डिस्टेंस के लिए डायमेंशन लेंथ है रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल L और टाइम के लिए कैपिटल T which can be written as LT-1। डायमेंशन की ज़रूरत क्यों होती है? डायमेंशन एनालिसिस के ज़रिए हम एक फ़ार्मूले के ठीक या गलत होने का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा हम कोई ख़ास इक्वेशन डिराइव भी कर सकते हैं। हम फ़िज़िकल इक्वेशंस की होमोजेनिटी के बारे में भी बता सकते हैं कि एक इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं। वापस आते हैं अपने सवाल की तरफ। प्लैंक्स कांस्टेंट h की डायमेंशन फाइंड करने का कहा गया है। प्लैंक्स इक्वेशन इज़ written right here. E is equal to hf, where h is the Planck's constant, f is the frequency and E is the energy. चूँकि हम प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन फाइंड कर रहे हैं, सो हम इस इक्वेशन को h के लिए रीअरेंज करते हैं। h इज़ इक्वल टू E बाई f। जब भी हम डायमेंशन फाइंड करेंगे तो हम सिंबल्स को स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद करेंगे। अब एनर्जी के लिए डायमेंशंस m l स्क्वायर t पावर -2 और फ्रिक्वेंसी के लिए t पावर -1। अब देखते हैं कि एनर्जी का ये डायमेंशन m l पावर 2 t पावर -2 कहाँ से आया है। जैसे कि हमें पता है कि एनर्जी इज़ द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। एक बॉडी के काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं। जब बॉडी काम करती है तो वो एक्चुअली एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करती है। इसलिए हम एनर्जी और वर्क डन को डायमेंशनली एक दूसरे के इक्वेट कर सकते हैं, यानी कि डायमेंशनली एनर्जी और वर्क डन बराबर है और वर्क डन इज़ इक्वल टू F.D। जब हम एक बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं और वो उस बॉडी को अपनी डायरेक्शन में डिस्प्लेस करता है, वर्क इज़ सेड टू बी डन। फोर्स को हम लिख सकते हैं ma, मास टाइम्स द एक्सेलरेशन, और d को हम अपनी जगह लिखते हैं। अब हर एक क्वांटिटी के हम यूनिट लिखते हैं। मास का यूनिट kg, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डिस्टेंस का मीटर। kg इज़ द यूनिट ऑफ मास और मास का डायमेंशन कैपिटल M है। मीटर इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ का डायमेंशन कैपिटल L। सेकंड इज़ द यूनिट ऑफ टाइम, टाइम का डायमेंशन कैपिटल T। फाइनली मीटर इज़ अगेन द यूनिट ऑफ लेंथ एंड द डायमेंशन ऑफ लेंथ इज़ कैपिटल L। L स्क्वायर, M अपनी जगह एंड t स्क्वायर को जब हम ऊपर ले आते हैं तो ये t पावर -2 बन जाता है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि एनर्जी की डायमेंशंस m l पावर 2 t पावर -2 है। फ्रिक्वेंसी की डायमेंशन हमने t पावर -1 लिखी है। फ्रिक्वेंसी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड एक्चुअली हमारे पास टाइम है और इसके डायमेंशन t है। t को जब हम ऊपर ले आते हैं ये बन जाता है t पावर -1। यहाँ से हम देख सकते हैं कि फ्रिक्वेंसी की डायमेंशन t पावर -1 है। t पावर -1 जब ऊपर जाएगा तो t पावर +1 बन जाएगा। -2 + 1 becomes -1।
सो प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन हमारे पास m l पावर 2 t पावर -1 बन जाएगा।